अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करनी है और ख़बर की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसका असर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ जारी साइफ़र केस के ट्रायल पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। खबर के हवाले से मैं आपको आगे चल के डिटेल शेयर करूँगा कि साइफ़र की कॉपी जो गुम हो गई थी, साइफ़र की गुमशुदा कॉपी मिल गई है। ये आज 2 महीने बाद, यानी जब इमरान खान के खिलाफ अगस्त में ये FIR हुई थी साइफ़र केस में साइफ़र की कॉपी गुमशुदा होने के हवाले से, तो आज ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि साइफ़र की कॉपी मिल गई है। डिटेल्स इसकी आपके साथ मैं आगे चल के शेयर करूँगा कि कॉपी कहाँ थी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कल भी मैंने इस पर हल्की सी बात की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है तमाम सियासी जमातों के साथ राब्तों के हवाले से, और जो मुलाकात हुई थी असद कैसर साहब की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उस हवाले से मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। एक बड़ा दावा किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक रहनुमा की जानिब से। इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और नाज़रीन, आपको बताएंगे कि इस वक्त इमरान खान साहब की अडयाला जेल के अंदर कंडीशन है क्या। तो सबसे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो जनाब, आज वैसे मैं आपसे मुज़फ़्फ़राबाद से मुखातिब हूँ और मैं 3 दिन के लिए मुज़फ़्फ़राबाद विज़िट किया मैंने, और मेरा चूँकि यह आबाई इलाका भी है। तो ये पीछे आप जो देख रहे हैं लाइटें जल रही हैं, ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर है। और आज की इस वीडियो में बढ़ते आगे, डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, सबसे पहली और अहम ख़बर तो यह है कि साइफ़र के हवाले से जो एक इत्तला चल रही थी कि साइफ़र गुमशुदा हो गया, साइफ़र चोरी हो गया इमरान खान से। इस वक्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर पूछताछ हो रही है। उनके खिलाफ साइफ़र केस का ट्रायल जो है वो बड़े ज़ोर शोर के साथ चल रहा है। इस वक्त अडयाला जेल के अंदर उनसे जो है पूछताछ चल रही है। और FIA के ज़राए से मैं आपको ये खबर ऑलरेडी दे चुका हूँ कि साइफ़र केस जिस स्पीड के साथ चल रहा था, इम्कान इसी बात का था कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के पहले हफ्ते में इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी, और इस पर मैक्सिमम पनिशमेंट जो है जो वो 14 साल की बनती है, तो 14 साल तक की सज़ा ही दिए जाने का प्लान था। लेकिन नाज़रीन, दोनों खबरें जो मैंने आपको आज देनी है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मुझे कहीं ना कहीं दोनों का आपस में कनेक्शन नज़र आ रहा है। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक आउटरीच का प्रोग्राम, एक जो बैक चैनल राब्तों के हवाले से जो कोशिशें चल रही थी, मुझे वो कोशिशें किसी हद तक, बल्कि बड़ी हद तक मुझे कारगर होती हुई साबित नज़र आ रही हैं। तो ये जो साइफ़र की स्टोरी है वो भी उन्हीं चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। इस स्टोरी को सिर्फ आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। साइफ़र की गुमशुदा कॉपी या साइफ़र की चोरीशुदा कॉपी जिसे कहा जाता था, इमरान खान से गुम हो गई थी, उस कॉपी का मिलना ये एक बहुत बड़ी खबर है आज की। और इससे इमरान खान के हवाले से जो साइफ़र केस में ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो साइफ़र की जो गुमशुदा कॉपी थी जनाब, ये कॉपी थी कहाँ, आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। जनाब, हुआ ये कि जब 30 मार्च 2022 को काबीना ने वजारत ख़ारजा से साइफ़र की कॉपी मंगवाई, तो वो कॉपी उस वक्त जो है इमरान खान साहब ने, जब साइफ़र के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ था, काबीना का इजलास भी हुआ था, काबीना को एतमाद में लिया गया था, तो उस वक्त साइफ़र की कॉपी जो है वो एक सील बंद लिफाफे के अंदर, एक सील बंद लिफाफे में उसको सर बमोहर करके कैबिनेट डिवीज़न जो है भिजवाने का कह दिया गया था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में ये कॉपी भिजवा दी जाए। तो उस वक्त ये कॉपी वहाँ चली गई थी। बाद में जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि कॉपी कहाँ गई, वो कॉपी खान साहब ने ली थी, फिर वो वहाँ भेजने का कहा गया था, लेकिन कॉपी वहाँ उस वक्त नहीं गई या रास्ते से कहीं गुम हो गई। तो जब इमरान खान साहब से उस वक्त मारिया मेमन साहिबा ने ARY पे क्वेश्चन भी किया था, उन्होंने कहा था कि मुझसे साइफ़र की कॉपी गुम हो गई है। अब ये जो सारा इस वक्त इमरान खान के खिलाफ केस बना हुआ है, साइफ़र का केस, उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके, यानी कि 2 हिस्से हैं केस के। एक हिस्सा उसका ये है कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी इस सेंस में की कि उन्होंने साइफ़र को सियासी मकासद के लिए लहराया और उसका कंटेंट जो है वो आवाम के साथ शेयर किया। दूसरा, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने साइफ़र की कॉपी गुम की। तो गुम करने के वाले से, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 है उसके तहत इमरान खान के खिलाफ FIR का इंदराज भी अगस्त के महीने में हो चुका है। उसी के तहत इमरान खान से इस वक्त पूछताछ और ट्रायल उनका चल रहा है। तो आज अब ये खबर सामने आई है कि काबीना डिवीज़न से ही एक सील बंद लिफाफे से, सील बंद डब्बे से बल्कि साइफ़र की कॉपी जो है वो बरामद हो गई है। और निगरान हुकूमत ने काबीना को एतमाद में लेकर, काबीना से मंजूरी लेकर साइफ़र की कॉपी जो है वो कैबिनेट डिवीज़न से, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से मंगवा कर दोबारा वजारत ख़ारजा को भिजवाने की मंजूरी दे दी है। तो ये इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर है।
और इसमें अब ज़ाहिर है एक सेक्शन तो जो है जिसके तहत इमरान खान के खिलाफ ट्रायल हो रहा है, इमरान खान को सज़ा दी जा सकती है इस केस के अंदर, वो सेक्शन जो है अब इस केस के अंदर से ड्रॉप हो जाने का इम्कान है। तो साइफर केस जो है वो काफ़ी हद तक इसमें कमज़ोर पड़ सकता है। अब इसमें नाज़रीन तहरीक इंसाफ के वकला का जो मौक़िफ़ है कि इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस्तिस्ना हासिल है, चूँकि उन्हें यानी कि जो केस के अंदर उनकी ओथ को जो है इसमें निशाना बनाया जा रहा है कि ओथ के अंदर जब वज़ीर-ए-आज़म का उन्होंने हल्फ लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं कौमी जो राज हैं उनकी राजदारी रखूँगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन साइफर की कॉपी आपने उठा के अवाम में लहराई तो ये आपके ऊपर केस बनता है। तो उसके डिफेंस में अब यह है कि चूँकि उन्होंने काबीना से डिक्लासिफाई किया था एक डॉक्यूमेंट को, तो उस पर तहरीक इंसाफ का देखते हैं कि डिफेंस माना जाता है या नहीं माना जाता। ये केस मुझे अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा जनाब जो इसमें यानी कि अब देखते हैं कि इसमें आने वाले दिनों में क्या होता है। अब जो केस की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो दोनों खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक साइफर के हवाले से, दूसरा कुछ अहम तरीन राब्तों के हवाले से। तो दूसरी खबर जो है जनाब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक चैनल राब्ते चल रहे थे, आरिफ अलवी ने जो राब्ते इनिशिएट किए थे, उनकी मोहम्मद अली दुरानी के साथ जो 3 मुलाकातें हुई, फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकातें हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर के साथ, अली मोहम्मद खान के साथ, उमर अयूब के साथ और असद उमर के साथ जो उन्होंने मुलाकातें की। इन मुलाकातों के बाद जो है फिर तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन ने जाके मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन की होने से एक दिन पहले जो है मोहम्मद अली दुरानी साहब भी जाके मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जाके मिले थे। तो ये जो बैक चैनल राब्ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी थे। और शेर अफजल मरवत साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है जुम्मे के रोज़ टेलन न्यूज़ पे सुहेल इकबाल भट्टी साहब के प्रोग्राम में। शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा किया है कि उनके जो इस यानी कि इस वक्त खान साहब ने उन्हें कहा है, खान साहब ने अपनी पार्टी को ये कह दिया हुआ है, हिदायत जारी कर दी हुई है कि आप लोग तमाम लोगों के साथ रब्ते करें। इस वक्त उन्होंने कहा है कि आप नून लीग के साथ भी रब्ता करना पड़ता है तो नून लीग के साथ भी रब्ता करें, यानी कोई भी जमात आप उसे छोड़े ना, रब्ता किए बगैर तमाम जमातों को अप्रोच करें। और उन्होंने ये दावा भी किया, शेर अफजल मरवत साहब ने ये इंकशाफ भी किया बल्कि कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेलीगेशन की, जिसमें असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल थे, ये मुलाकात भी इमरान खान साहब की मर्जी से हुई थी, उनकी इजाज़त से हुई थी। तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। और अब जो उन्होंने कह दिया है कि नून लीग से भी मिलना पड़ता है, उससे भी जाके मिले, तो ये बहुत बड़ा दावा है। ये दावा कोई और नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वकील, इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत कर रहे हैं, जिन्हें बराह रास्त एक्सेस हासिल है, इमरान खान तक उन्हें रसाई हासिल है, वो जाके खान साहब से मुलाकातें करते हैं। तो अब जब वो कह रहे हैं कि खान साहब ने कह दिया कि नून लीग के साथ भी रब्ता करें, हर जमात के साथ रब्ते करें, JUI के साथ भी रब्ता खान साहब की मर्जी से हुआ, तो ये वो सारी एक ओपननेस जो पाकिस्तान तहरीक के साथ अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील किया है, स्ट्रेटेजाइज किया है कि आपको हर वक्त आप हर किसी के साथ लड़ाई की सूरत हाल में नहीं रह सकते, हर वक्त आप हर एक के साथ लड़ नहीं सकते, कहीं कहीं आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी ज़रा चेंज की है। वो जो एक सख्त किस्म की एग्रेसिव एक पॉस्चरिंग थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेंज करते हुए अब वो मुफाहमत की तरफ थोड़ा सा आ रहे हैं। ज़ाहिर है ये मुफाहमत सारी जो है वो इसलिए हो रही है कि एक तो बल्ले के ऊपर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का इंतखाबी निशान हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस मिल जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साइजेबल नंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs इलेक्ट होकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अंदर पहुँच जाएँ। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के अंदर स्पेस दिलवाने के लिए ये जो है स्ट्रेटजी नई अडॉप्ट की गई है। और इसमें जनाब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि खबर में पहले दे भी चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी किया है कि अगर बहुत दुश्वार हुआ, उनके रहनुमा जो अभी तक लापता है, ज़ाहिर है जब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन 28 जनवरी को मुनक्कद होने का बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने यह तारीख अपने जो है अपने तौर पर फिक्स की हुई है कि 28 जनवरी को जो है इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो उस ज़िम्न में जनाब अब ये भी खबर है कि जो यानी कि इलेक्शन की तैयारी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क के अंदर अपनी कैंपेन शुरू करना चाहती है। इजाज़त अभी तक नहीं मिल रही, तो ये जो राब्ते हो रहे हैं उससे तहरीक इंसाफ को ज़रा स्पेस वगैरह भी शायद इलेक्ट्रल मैदान में मिल जाए। लेकिन अगर स्पेस नहीं मिलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो अभी तक गायब हैं, लापता हैं, या ख़ुद साख्ता तौर पर वो अभी तक एक हिकमत अमली के तहत गिरफ्तारी से या गायब हो जाने से जो इस वक्त जो है वो हाइडिंग में गए हुए हैं, छुपे हुए हैं, वो सामने आएंगे अपने बैलेट पेपर अपने कागजात की नामजदगी जमा करवाने के लिए, तब उनकी गिरफ्तारी का बहुत ज़्यादा खदशा इम्कान है। तो उससे पहले पहले जो है ये सारी कोशिश हो रही है कि तहरीक इंसाफ के मैक्सिमम जो टिकट होल्डर्स हैं वो यानी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए वो पहुँच सके रिटर्निंग अफसरान के पास। तो अगर वो नहीं पहुँच सकते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टिकट ज़्यादातर मेजॉरिटी में टिकट देगी बार एसोसिएशंस के और बार काउंसिल्स के अरकान को, यानी वकला को ये टिकट दिए जाएंगे ताकि वो अपना मुकदमा बेहतर अंदाज में लड़कर जो है इलेक्शन के मैदान में तहरीक इंसाफ को ले जाएँ।
और तहरीक इंसाफ के चूँकि वोट बैंक जो है, वोटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इंटैक्ट है, वोटर तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वो कहते हैं कि कोई आम सा बंदा भी खड़ा हो गया भले के इंतखाबी निशान के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से ठीक ठाक सीटें निकाल लेगी। तो बाकी अब जेल के अंदर से मैं आपको खबर शेयर कर रहा हूँ, जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने एक मुलाकात के अंदर दावा किया इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान बहुत ज़्यादा डाउन है। एक पोस्चरिंग तो होती है कि उनके वकला के बाहर कहते हैं कि इमरान खान बड़े डिटर्मेंट हैं, बड़े फिट हैं, बड़े तंदुरुस्त हैं, बड़े उनके स्पिरिट बहुत हाई है, वो बिल्कुल फिट हैं जनाब। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं अब आगे की सूरत हाल को देखते हुए। पहले तो वो फिर भी जो है एक नज़र भी आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के अंदर चाहे इमरान खान जेल के अंदर हो लेकिन बहुत बड़ी तादाद में उनके लोग जीत के आ जाएंगे तो फिर अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ बना ही लेगी। लेकिन अब उन्हें ये लगने लग गया है कि उनका जो फेट है वो बहुत ही यानी कि बुरे तरफ जा रहा है, उनके हालात बुरी तरफ जा रहे हैं। तो उस वजह से खान साहब काफ़ी डाउन दिखाई दे रहे हैं आजकल अडयाला जेल के अंदर। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी डाउन है, अब वो इतने ज़्यादा पहले की तरह एक्टिव नहीं रहे जो वो अटक जेल के अंदर दिखाई दे रहे थे। तो ये सारी अपडेट्स हैं। बाकी एक दो अच्छी खबरें ये हैं कि हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसने गैस की कीमतों में इजाफा जो है वो फ़िलहाल रोक दिया है। 194% तक गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा था। बाकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी जो है मुतवक्का है इस यकम पर। तो आवाम के लिए रिलीफ तो काफ़ी हद तक आने वाला है, लेकिन ये रिलीफ जो है वो देर पा होना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आवाम जो है वो देर पा यानी कि जो है आगे भी इसके फ़वाइद हासिल कर सकें। महंगाई की सूरत में चूँकि महंगाई जो है वो अभी तक नीचे नहीं आ रही, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, गैस की कीमतों में इजाफा रोक दिया गया, लेकिन महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। तो महंगाई का कंट्रोल में आना जो है बहुत ज़रूरी ताकि आवाम को इससे समरात मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद डिटेल्स अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।